नमस्कार साथियों, मलाल चंद सैनी फाइटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम बात करते हैं रीड 2025 के लिए हिंदी क्लास महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। देखो दोस्तों, जैसे अपने पास क्वेश्चन आते हैं अपन 3 टॉपिक पूरे करते जाएंगे। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, महात्म्य शब्द में संज्ञा है। महात्म्य शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। महात्म्य शब्द, कौन से शब्द की बात है दोस्तों? महात्म्य शब्द की बात है। कौन सी संज्ञा बतानी है? हमने संज्ञा में पढ़ा था, एक का बोध कराए व्यक्तिवाचक, जाति का बोध कराए जातिवाचक और भाव का बोध कराए भाववाचक। तो इसमें पूछ रहा है महात्म्य शब्द में संज्ञा कौन सी है? क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक है और क्या भाववाचक है? महात्म्य शब्द की दोस्तों मैं बात करूं तो जो महात्मा शब्द होता है कौन है? महात्मा। महात्मा धन कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। यह प्रत्यय के बारे में दोस्तों याद रखना है कि जो ये प्रत्यय है ये दो काम करता है। यह प्रत्यय दो काम करता है। एक काम करता है शब्द के पहले स्वर में क्या कर देता है? वृद्धि। जैसे यहां पर कौन है? मैं। तो ये जैसे ही प्रत्यय लगेगा तो इसमें क्या कर देगा? वृद्धि। यानी जो ये प्रत्यय है ये बदलने का काम करता है, वृद्धि। अगर आपको शब्द के मूल शब्द के पहले आपको दिख जाए ए और कौन है? आ, तो इसका हो जाता है क्या? आ हो जाता है। अगर आपको दिख जाए ई और कौन दिख जाए? ए, तो हो जाता है क्या? ऐ हो जाता है। आपको दिख जाए ऊ और दिख जाए कौन है? ओ, तो उसका हो जाता है क्या? ऐ औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। अगर आपको दिख जाए कौन? री, तो हो जाता है क्या? आर। क्या हो जाता है? आर। तो यह प्रत्यय दो काम करता है। शब्द के पहले वर्ण में क्या कर देगा या स्वर में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। ए आ का आ कर देता है, ई का ए कर देता है, ओ का आऊ कर देता है और री का क्या कर देता है? आर कर देता है। जैसे यहाँ पर आपके देखो मैं है, इसमें कौन दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है। दिख रहा है क्या? सही। यह प्रत्यय जुड़ा तो इसका क्या बना देगा दोस्तों? आ। तो बताओ मैं में क्या बन गया? माँ। तो बताओ बना कि नहीं बना? माँ, बिल्कुल बन गया। और यह प्रत्यय एक काम और करता है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। अंतिम वर्ण को आधा। देखो अंतिम वर्ण माँ था, इस मैं को क्या कर दिया? आधा कर दिया। महात्म्य। महात्म्य होता है सर, क्या होगा? महात्मा धन, यह सही। तो क्या हो जाता है? महात्म्य शब्द में संज्ञा पूछा है तो इसका मतलब हो गया कौन? महात्म्य। अब मुझे बताओ महात्मा तो कौन सी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। महात्मा तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कौन प्रत्यय जुड़ गया? यह प्रत्यय। यह प्रत्यय के कारण बताओ कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जातिवाचक नहीं होगी। महात्मा में कौन सी है? जाति है, लेकिन यह प्रत्यय के कारण कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। यहां पर आपको बैठ गई होगी बात। महात्म्य शब्द में संज्ञा बतानी थी, महात्म्य में कौन सी होती है? भाववाचक। मैंने यहाँ पर यह प्रत्यय पूरा करवा दिया है। यह प्रत्यय में क्या होता है? अंतिम वर्ण को आधा कर देता है और पहले वर्ण में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाव का मतलब अमूर्त रूप होगा दोस्तों। कैसा होगा? अमूर्त। देखो बालक है, बालक में हम जानते हैं कौन सी होगी? बालक। क्या बालक एक ही है क्या? ये बालक हो सकता है, 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 मतलब अनेक। तो बताओ कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक।
बालक कैसा है, जातिवाचक है। पूछ क्या रहा है, भाववाचक है। बचपन, बचपन छोड़ो आगे चलो। सुंदर, सुंदर तो दोस्तों क्या है, विशेषण है। सुंदर तो क्या है, विशेषण, संज्ञा ही नहीं है सुंदर, तो क्या होगा, विशेषण। जब जब दोस्तों आपको किसकी पहचान करनी हो, विशेषण की, बोलो किसकी, विशेषण की, तो विशेषण शब्द को वाक्य में रख दो। जैसे मैं कहूं मोहन, जैसे मैं कहूं मोहन सुंदर है, तो बताओ मोहन की विशेषता क्या हो गई, सुंदर। मोहन की विशेषता क्या हो गई कि मोहन कैसा है, सुंदर है। तो बताओ सुंदर तो क्या है, एक विशेषण है। सुंदर तो क्या है, विशेषण है। सही। 55 में कोई शब्द नहीं होता है, ना संज्ञा है, ना विशेषण है, ना सर्वनाम है। तो बताओ आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बचपन। बचपन कैसे बनाए दोस्तों, बच्चा, बच्चा में क्या, देखो बच्चा में क्या आएगी, जाति है, बच्चा में क्या आएगी, जातिवाचक होगी। लेकिन कौन सा प्रत्यय, पन प्रत्यय, तो बन गया कौन सा, बचपन। तो बचपन में कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। भाववाचक संज्ञा किससे बनी हो, सर्वनाम से। हम जानते हैं दोस्तों जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द जैसे कौन होता है, यह। जैसे मैं कहूं मैं और तुम, मैं और तुम, ये सर्वनाम शब्द है। यह, वह, कौन है, यह, वह, कौन और क्या, जो और सो, जो और सो। और पर्सनवाचक में आएगा तो कौन आ जाएगा, कौन और क्या। तो ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम शब्द। तो इससे पूछ रहा है कि सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा है कौन सी बनी हुई है। देखो समता, समता कौन है, सम, तो सम कोई क्या नहीं होती है, सर्वनाम नहीं होता है। मम, बिल्कुल, जो मम होता है, मम, मम यानी होता है दोस्तों कौन, मेरा। क्या होता है, मेरा। बताओ मैं से क्या बन सकता है, मेरा। मैं का बहुवचन क्या कर दो, मेरा, या मैं से क्या बन सकता है, मेरा। तो मम संस्कृत में क्या कहते हैं, मम। कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, ता प्रत्यय। तो ता प्रत्यय जुड़ने के कारण बताओ कौन सा हो गया, भाववाचक संज्ञा, ममता। क्या हो गया, ममता, ममत्व, तो वो भी क्या हो गई, भाववाचक। विषमता, तो विषम में तो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। कर्मता, कर्मता में कोई संज्ञा नहीं होगी। सही। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मम क्या है, एक क्या है, सर्वनाम, और सर्वनाम में जुड़ गया तो कौन बन गया, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, यह, वह, तुम और आप। देखो यह, वह, तुम और आप, बताओ क्या है ये, आप हैं, क्या हैं, क्या होंगे ये, क्या संज्ञा है, क्या विशेषण है, क्या सर्वनाम है, क्या क्रिया विशेषण है। तो संज्ञा बताओ कौन सा होगा, यह, वह, तुम, क्योंकि संज्ञा में तो अपन पढ़ते ही नहीं है। विशेषण, विशेषण तो वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हो, विशेषता। जैसे देखो मोहन कौन है, संज्ञा, मोहन कौन है, संज्ञा। अब मैं लिख दूं मोहन कैसा है, सुंदर है, मोहन कैसा है, सुंदर है। तो बताओ मोहन की विशेषता क्या है, सुंदर। तो ये सुंदर यहाँ पर विशेषण और मोहन क्या है, संज्ञा। तो बताओ संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता। तो संज्ञा और सर्वनाम। अब मैं यहाँ पर मोहन की जगह क्या रख दूं, वह, वह सुंदर है। तो बताओ वह कौन है, सर्वनाम, किसकी जगह आया है, संज्ञा की। तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं कौन, कौन, विशेषण। तो विशेषण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कौन हो जाएगा, सर्वनाम। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया, सर्वनाम। देखो मोहन की जगह रख दो यह बालक, ऐसे रख दो वह सुंदर है, तुम क्या कर रहे हो, मोहन को कहो तुम क्या कर रहे हो। तो बताओ आप क्या कर रहे हैं, तो किसकी जगह आ रहे हैं सारे शब्द, मोहन की जगह। और जो मोहन संज्ञा है, संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है,
किस वाक्य में मध्यम पुरुष, किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, किसे पुरुष सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? कौन सा पुरुष पूछ रहा है दोस्तों? किस वाक्य में मध्यम पुरुष है? कौन सा पूछ रहा है? मध्यम पुरुष। देखो मध्यम पुरुष की अपन बात करें, कौन सा सर्वनाम? मध्यम पुरुष है। सर्वनाम की बात अपन करें तो सर्वनाम के साथ भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 6। और सर्वनाम शब्द होते हैं दोस्तों कितने? 11। कितने होते हैं? 11। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। और सर्वनाम भेद कितने होते हैं? 6। उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक। कौन होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होगा कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। और चौथा एक पुरुष हो गया निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक। और एक होता है कौन सा? संबंध बोध। कौन सा होगा? संबंध बोधक या संबंध वाचक। और एक होता है निज, अनिश्चय, निश्चय, पुरुष और निज और संबंध। और एक हो गया दोस्तों कौन सा है? प्रश्न वाचक। तो कितने हो गए? 6। पुरुष के भी कितने भेद होते हैं? 3। एक होता है कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा होगा? उत्तम। दूसरा होता है कौन सा? मध्यम पुरुष। कौन सा होगा? मध्यम। और तीसरा होता है कौन सा? अन्य पुरुष। बात किसकी पूछ रहा है? मध्यम पुरुष की। देखो वक्ता मैं हमेशा कौन होता है? उत्तम। सामने वाला कौन होता है? मध्यम। तुम कौन आएगा? तुम। आप कई बार संबोधन में जैसे अपन कहें कि जो सम्मान सूचक शब्द है, तुमको तुम खराब लगता है तो उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं? आप है। आप खड़े हो, तुम खड़े हो तो बात एक ही है। तो बताओ वो होता है मध्यम पुरुष। सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष है, वक्ता के लिए कौन आएगा? उत्तम पुरुष है, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष है, और के तीसरे की बात हो रही तो वो कौन आएगा? अन्य पुरुष में आता है। सही। तो आपका बताओ मध्यम पुरुष में कौन होगा? मतलब मध्यम पुरुष में कौन होगा? सामने वाला। जैसे मैंने अपना काम किया ना, मैंने किया है तो ये तो बोलो कौन आ गया? उत्तम। कौन आ गया? उत्तम। मैंने, मैंने, मेरा, ये तो किस में आएगा? उत्तम। आप गांव से कब आए? आप गांव से कब आए मतलब मैं सामने वाले को पूछ रहा हूं। आगे चलो, आप काज माँ काज, इसमें तो कोई नहीं है, वह अपने आप चला जाएगा। अपने आप स्वयं चला जाएगा, निज में जाएगा। आप गांव से कब आए, मैं सामने वाले को पूछ रहा हूं तो किस में जाएगा? बोलो मध्य में जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? मैंने कहा 11 शब्द याद रखने हैं। सर्वनाम शब्द बोलो कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। बोलो 11 कौन से होंगे? मैं और तुम, मैं और तुम। तुमको कई बार क्या लिख देते हैं? आप। क्या लिख देते हैं? आप। बोलो अगला कौन है? यह और वह, यह और वह, कोई और कुछ। बोलो कौन होगा? कोई और कुछ। कौन होगा? कोई और कुछ। बताओ मैं और तुम, यह वह, कोई और कुछ, कौन और क्या, कौन है और कौन है क्या। फिर आ जाएगा कौन? जो और सो, जो और सो। फिर आ जाएगा कौन? आप। कौन आ जाएगा? आप। देखो कितने भेद होते हैं? 6। शब्द कितने होते हैं? 11। मैं और तुम यह आता है दोस्तों कौन से में? पुरुषवाचक में। यह और वह ये दोनों आते हैं दोस्तों किसमें? निश्चयवाचक में। कोई और कुछ, कोई, कोई आया है पता नहीं है तो बताओ कौन आएगा? अनिश्चय। कौन आएगा? अनिश्चयवाचक। कौन और क्या, प्रश्न पूछ रहा है तो किस में आएगा? प्रश्न में।
सही। जो और सो, जो करेगा सो बरेगा, दूसरे वाक्य से संबंध बता रहा है तो कौन आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। और आप, अपने आप, स्वयं, खुद, तो ये कौन है, निजवाचक है। बताओ वेद कितने हो गए, 6। वेद कितने, 6। पहला कौन हो गया, दूसरा कौन होया, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठवा। तो वेद कितने, 6, शब्द कितने, 11। पुरुष के भी कितने होते हैं, 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो समूह में पूछ रहा है प्रश्नवाचक, बताओ कौन है प्रश्नवाचक, कौन और क्या। तो यह मैं और तुम तो किस में आएगा, मैं और तुम तो किस में आएगा, पुरुष में आएगा दोस्तों, किस में आएगा, पुरुष में आएगा। यह वह किस में आएगा, निश्चित में आएगा। जो और सो किस में आएगा, संबंध में आएगा, संबंध में आएगा। कौन और क्या, ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही रहेगा। प्रश्नवाचक पूछा है दोस्तों, बैठ गई बात, सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में अविकारी शब्द है, निम्न में अविकारी शब्द है। निम्न में बताना है आपको अविकारी। दो शब्द, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। देखो एक तो होता है कौन, विकारी, एक तो होता है कौन सा, विकारी। विकारी लिंग वचन और काल, लिंग वचन काल और पुरुष का अगर प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन काल और पुरुष के साथ अगर विकार बदल लेते हैं, परिवर्तन हो जाता है शब्दों में, तो वो कहलाते हैं विकारी। विकारी होते हैं दोस्तों कौन होगा, संज्ञा। विकारी शब्द है कौन है, सर्वनाम। कैसा है, विकारी है। कौन है, विशेषण। कौन है, विशेषण। और एक कौन है, क्रिया। ये चारों क्या है दोस्तों, कौन है, विकारी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी। ये चारों के चारों लिंग वचन और पुरुष के साथ अपना रूप बदल लेते हैं। अविकारी जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, तो देखो संज्ञा विकारी, सर्वनाम विकारी, विशेषण विकारी, तो क्रिया विशेषण दोस्तों आता है कौन है, अविकारी में आता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मोहन काली पतलून पहनकर आया, मोहन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण बताना है। क्या बताना है, विशेषण। बताओ क्या बताना है, विशेषण। मोहन काली पतलून पहनकर खेलने आया। कैसी पतलून, काली पतलून। तो मोहन काली पतलून की विशेषता क्या है, काली है। तो बताओ विशेषण क्या होगा, क्या मदन होगा, बिल्कुल नहीं। क्या पतलून, पतलून तो विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और काली क्या है दोस्तों, विशेषण है। पहनकर तो क्या है, क्रिया है। पहनकर तो क्या है, क्रिया है। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 3। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, कौन सा होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे मैं कहूं मोहन, जैसे मैं कहूं मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है। जो मोहन की क्या बताई जा रही है, विशेषता। या मैं ऐसे कहूं कि कपड़ा कैसा है, सफेद, कपड़ा सफेद है। तो बताओ कपड़े की क्या विशेषता है, सफेद। तो सफेद तो क्या होगा, विशेषण। सफेद तो क्या होगा, विशेषण। और कपड़ा की बताई जा रही है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन कहते हैं विशेष्य। विशेषण होगा, बिल्कुल नहीं। विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। तो विशेष्य तो आपका नंबर ऑप्शन कौन, 2 उत्तर। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी क्या बताए, विशेषता। जैसे मैं कहूं कपड़ा बहुत सफेद है, बहुत सफेद है, तो ये बहुत फिर क्या होगा, प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की क्या बता रहा है, विशेषता।
विधेय कोई होता नहीं है, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, देखो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अपन ने क्वेश्चन लेते हुए प्रत्येक टॉपिक को पूरा करने की कोशिश की है। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, बताओ कौन सा होगा? वार्षिक संज्ञा। अब संज्ञा पे आपको संज्ञा आती है तो उसका उत्तर आ सकता है वार्षिक। ये होता है दोस्तों वर्ष धन इक प्रत्यय से बना है, और हम जानते हैं वो ये वाली कहानी है। कौन से प्रत्यय? देखो एक तो होता है कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। एक होता है कौन? यह। एक होता है कौन? ए। एक होता है कौन? ई। एक होता है कौन? आयन। एक होता है कौन? आयन। और एक होता है कौन? ये प्रत्यय। कौन सा होता है? ये प्रत्यय। ये जो 6 के 6 प्रत्यय हैं, ये पहले वर्ण में वृद्धि कर देते हैं। पहले वर्ण में क्या कर देते हैं? वृद्धि। देखो इक है तो वर्ष है, तो वार्षिक कर दिया। क्या कर दिया? वार्षिक। वा बना दिया वह का क्या बना दिया? वा। कौन प्रत्यय? इक प्रत्यय। मानवीय, देखो कौन होता है? मानव। मानव धन कौन है दोस्तों? यह प्रत्यय है। मानव धन कौन सा है? यह प्रत्यय है। अधिकाधिक, ये 2 बार अधिक की क्या हुई है? पुनरावृत्ति। ये दोस्तों कौन है? गांव। गांव। ग्रामीण है, ग्राम है। कौन है? ग्राम है। सही। तो ये पूछा क्या है? विशेषण पूछा है। तो बताओ, देखो वार्षिक, वर्ष धन इक, मानवीय, मानव धन ये, अधिकाधिक और ग्रामीण। तो बताओ कौन सा होगा इसमें विशेषण? संज्ञा से निर्मित। अब मुझे तो बताओ कि संज्ञा कौन है? क्या मानव संज्ञा है? नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। देखो वर्ष संज्ञा है, मानव संज्ञा है, ग्राम संज्ञा है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अधिकाधिक। अधिक संज्ञा नहीं है, ये 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ये आज के हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ऐसे ही अपन आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे, रीट पात्रता और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।